Students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 5.1. ये है arithmetic progression question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. There are 4 parts. Solution of first part. Given APs 3, 1, -1, -3 and so on. First term जिसको आप ए से डिनोट करते हो, ठीक है, वो हो जाएगी कितनी भाई, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है 3। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी से डिनोट करते हैं, और क्या होता है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a1 इज a, सेकेंड टर्म a2 इज a प्लस डी, ठीक है। सेकेंड टर्म है यहाँ 1, फर्स्ट टर्म है 3, 1 माइनस 3 इज -2। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकेंड पार्ट के अंदर जो गिवन एपी है हमारे पास वो है -5, -1, 3, 7 एंड सो। हियर फर्स्ट टर्म जिसको आप ए से डिनोट करते हो जाएगी -5। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -1। ये है हमारे पास सेकेंड टर्म, ठीक है। माइनस में फर्स्ट टर्म जो है -5, तो ये हो जाएगी -1। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 5, ये हो गया 5 -1, 5 -1 इज 4। ये सेकेंड पार्ट है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, इसी में मैं आपको करवा देता हूं। यहाँ थर्ड पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो जो एपी है वो क्या होगी आपके पास, देखिए जो एपी है वो है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो। तो फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 1/3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5/3 माइनस 1/3, सेकेंड माइनस फर्स्ट। एलसीएम दोनों का सेम है, ये हो जाएगा 5 - 1/3 दैट इज 4/3, ठीक है। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही हमारे पास अब फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए आप, गिवन एपीज क्या है हमारे पास इसके अंदर 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 सो। फर्स्ट टर्म ए इज 0.6, सेकेंड टर्म डी, कॉमन डिफरेंस डी जो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी 1.7 माइनस 0.6, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए एपी है, ये एपी है तो क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। अब फर्स्ट पार्ट की ले लीजिए, आपके दिमाग में ये आया होगा फर्स्ट पार्ट करते हुए कि सर 1 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। सेकंड हम यहाँ देखिए, ध्यान से आप देखेंगे, नेक्स्ट टर्म कितनी है -1, ये होगी थर्ड टर्म, माइनस में सेकंड टर्म। चेक कीजिए कितना आता है, ये भी -2 आता है। कभी आप सोचते हैं कि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो नहीं है, ठीक है। तो आप इनको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस साइन वाले जो हैं वो उनका डाउट वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपका कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिपीट। काफी पार्ट्स हैं फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, कुल मिलाकर के यहाँ जो पार्ट्स हैं वो 15 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 4 का एक बार सॉल्यूशन करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट, ठीक है, करके कंप्लीट करवाते हैं आपको। एक फॉर्म एन एपी, ये कुछ सीक्वेंस दी गई है, ये आपने बताने की इनमें कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस एपी में है तो आपने उसके अंदर आगे की 3 जो टर्म्स हैं वो और लिखनी है। जैसे ये है, अगर मान लो ये एपी में है तो इससे आगे जो 3 टर्म्स हैं वो और लिखनी पड़ेंगी आपको। तो चेक करते हैं एपी में है या नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, एपी में चेक करने के लिए क्या होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ करेंगे हम here a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 ये आपके पास 2 आ गया एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यहीं से आपको पता चल जाएगा। थर्ड है 8, सेकेंड है 4, 8 माइनस 4 इज 4, तो ये इक्वल नहीं, आप लिखेंगे देयरफॉर आप लिखेंगे नाउ आप क्या करेंगे a2 माइनस a1 जो है ये इक्वल नहीं है इसके a3 माइनस a2, इक्वल नहीं है ना। अगर एपी में होती तो डिफरेंस ये सेम मिलता आपको, यही जो यहाँ था वो यहीं पर आता, यानी दोनों सेम होते, ठीक है। तो आप लिखेंगे गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी, यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर ये एपी में होती तो आगे की 3 टर्म्स है वो और लिखते। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन इसी तरीके से है, आप लिखेंगे हियर a2 माइनस a1 करते हैं, 5/2 माइनस 2 करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4 यानी 5 माइनस 4/2 ये आ गया आपके पास 1/2। आपने किया a3 माइनस a2, a3 है 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6 6 माइनस 5/2, here a3 माइनस a2 इज 1/2, ये दोनों सेम आ गए। तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ a2 minus a1 equal to a3 minus a2. So given series is in AP, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या आ जाएंगी, देखिए जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो आगे वाले में ऐड करते जाएंगे। 7/2 में 1/2 ऐड कीजिए आप, 1 2 3 4 4 है तो 5 a5 लिखना पड़ेगा, a5 a6 एंड a7। a5 क्या हो जाएगा, a5 हो जाएगा a प्लस 4d, a है यहाँ पर 2, ये होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू है यहाँ पर 2 प्लस 4, d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है, कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है। कितना हो गया 2 प्लस 2, ये हो गया 4, तो जो 5th टर्म है वो 4 आ गई। अब 6th टर्म a6 क्या हो जाएगी, a प्लस 5d होती है, ठीक है। a फर्स्ट टर्म जिसको आप बोलते हैं वो 2 है प्लस 5, d की वैल्यू 1/2, तो ये जाएगा 2 प्लस 5/2, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2 आ जाएगी। ऐसे ही a से 1 निकालेंगे, a से 1 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो ये टर्म आती है ना उसमें कॉमन डिफरेंस यानी d और ऐड करते जाओ, यानी 9/2 प्लस 1/2 10/2 और हो जाएगा 5। और आप ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस 6d, a की वैल्यू 2 है प्लस 6, d की जगह 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। नाउ ऐसे ही थर्ड पार्ट है, सभी ऐसे ही हैं, ये एपी में नहीं है तो लिख दो नॉट इन एपी, अगर एपी में है तो नेक्स्ट आप 3 टर्म लिख सकते हैं। यहाँ a2 माइनस a1 किया आपने, -3/3 माइनस 3.2 माइनस 1.2, ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास -3.2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा 1.2, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -2.0 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। और अब करते हैं हम a3 माइनस a2, ठीक है। थर्ड टर्म -5.2 माइनस में -3.2, ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा -2 ये आ जाएगा, तो ये इसमें आ गई एपी में आ गई। आप लिखेंगे a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1, so given series is in
is in AP. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म आप सोल्व करेंगे, आपको पता है -2 है वो जा रहा है आगे इसमें डिफरेंस। तो नेक्स्ट टर्म आप इसको सोल्व करेंगे a प्लस 4d, इसको सोल्व करते हैं आपके पास आ जाएगा -9.2। a6 आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -11.2। a7 अगर आप करेंगे तो -13.2 आ जाएगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स थी। यहाँ हमने कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो 4th पार्ट है वो भी ऑलरेडी एपी में है तो आप कर लेंगे। 5th पार्ट करवा देता हूँ आपको लगता होगा इसके अंदर स्क्वायर रूट है, थोड़ा मुश्किल होगा, तो 5th पार्ट करवाता हूँ आपको। 5th पार्ट ये स्टेटमेंट है, चेक करनी है एपी है या नहीं सीरीज। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है आपके पास 3 प्लस रूट 2 माइनस में फर्स्ट टर्म जो कि 3 है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा आपके पास रूट 2। नाउ a3 माइनस a2 ये थर्ड टर्म है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से माइनस करते हैं 3 प्लस रूट 2। देखिए जब माइनस किया जाता है तो इसमें ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं सारे चेंज हो जाते हैं, -3 हो जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करते हैं, ठीक है। यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी रूट 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और रूट 2 माइनस 1 इज 1, तो ये आपके पास रूट 2 ही आ गया। वैसे भी 2 रूट 2 माइनस रूट 2 करते तो रूट 2 आ जाएगा डायरेक्टली, कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा रूट 2 से 2 चला जाएगा 2 बचेगा, कुछ ऐसा अगर डाउट है तो वो इस प्रकार से कर सकते हैं, उनका डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम आया, देखिए यहाँ पर भी रूट 2 आया और यहाँ पर भी रूट 2 आया, तो आप देखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। सो गिवन सीरीज is in AP। next 3 terms are, 3 terms क्या हो जाएंगे, देखिए सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, फर्स्ट 3 तो है इसके अंदर, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो नेक्स्ट में हो जाएगा 4 रूट 2, एक टर्म हो गई। इससे आगे वाली 5 रूट 2, इससे आगे वाली 6 रूट 2। आप यह सोच रहे होंगे सर ये हमें डायरेक्टली लिख देना है या हमें एक करके बताएं, जैसे यहाँ कुल मिलाकर के 4 टर्म्स ये भी है, तो ऐसे करके दिखाएं क्या हम? भाई आप ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसको आप a प्लस 4d लिखेंगे, फिर a और d की वैल्यू पुट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, आपको अगर आता है तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, ठीक है, एज यू विश, जैसा आप समझे। इस तरह से करेंगे, काफी लेंथ होगी। अगर आपको सीक्वेंस अच्छे से पता चल गई है कि ये एपी में है और ये प्रूव कर दिया, और प्रूव करने के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स आप लिखना चाहते हैं तो आप इनको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई भी मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट था। इसके बाद मैं देखता हूँ आगे, चलो 6th पार्ट भी आपको करवा देते हैं, ठीक है। देखिए 6th पार्ट में है स्टेटमेंट a2 माइनस a1 करते हैं, सेकंड टर्म 0.22 माइनस 0.2 करते हैं। देखिए इसको कैसे, कुछ बच्चों को हो सकता है 2-4% ऐसे बच्चे हों भाई जिनको ये डेसिमल में सब्ट्रैक्शन में आती हो, 0.22 आप पेन लिखिए, इसमें से माइनस करना है 0.2, तो ये एक ही है। इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से 3 से 0 लगा सकते हो, पॉइंट के बाद लास्ट में 0 लगाते हैं तो वो उनकी कोई अहमियत नहीं रहती, ठीक है। 2 माइनस 0 करेंगे आप 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा, और फिर ये, तो यहाँ आपका जो डिफरेंस है वो 0.02 आ जाता है, 0.02। नेक्स्ट थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, तो थर्ड टर्म ये है आपके पास और सेकेंड टर्म ये है। अब आप यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो देखिए ये आएगा आपके पास, यानी ये 0.222 माइनस 0.22 करते हैं आप तो आपके पास 0.002 आता है।
अब ये जो दोनों हैं ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। आप लिखेंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सो गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा। एपी में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखने की आपको जरूरत ही नहीं कि आगे क्या लिखा जाएगा नहीं, ठीक है। नाउ 7th पार्ट देखिए, मैं आपको बताऊंगा 7th पार्ट। तो 7th पार्ट एपी में है तो आप आसानी से कर लेंगे, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 8th पार्ट की बात की जाए, ये 8th पार्ट ये है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। देखिए कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, तो ये सीरीज है, ये भी अपने आप में एक एपी में है, क्योंकि यहाँ आप a2 माइनस a1 करेंगे 0 आएगा, a3 माइनस a2 करेंगे वो भी 0 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, गिवन सीरीज इज एपी। नेक्स्ट 3 टर्म्स वो भी -1/2 हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट वो भी -1/2 हो जाएगी, -1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एपी में है। इसके बाद 8th हो गई। 9th पार्ट की बात करें 1 3 9 27। देखिए 1 3 9 27 आपको पता है कि एपी में नहीं है। 3 माइनस 1 करते हैं, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। इसके बाद 10th पार्ट ए है, उसके बाद 2a, फिर 3a, फिर 4a एंड सो ऑन। तो ये एपी में है। आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करेंगे ए आ जाएगा, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ करके देखेंगे आगे भी सेम ही मिलेगा, 2 में से मिलेगा, आगे से मिलेगा आपको। तो ये एपी में है, गिवन सीरीज इज इन एपी। ये सोल्व करके कंप्लीटली और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, 5a 6a 7a 8a एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 11th पार्ट में आपको करवाता हूं। देखिए 11th पार्ट के अंदर जब आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो a स्क्वायर माइनस a, यहां से आपके पास a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं आप तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1। ये तो दोनों सेम नहीं है, यानी a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो आप लिख देंगे गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ये। अब करते हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट देखिए इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर है √2, यहाँ है √8, फिर √18, फिर √32। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि रूट में है, ये एपी में नहीं है, बट मैं आपको पहले से बता दूं कि ये एपी में है, ठीक है। कैसे आप लिखेंगे, और एपी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं, इस सीरीज को, एपी को नहीं, सीरीज को। फर्स्ट √2 आ गया, अब √8 है, √8 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, लिख सकते हैं ना। तो ये जो 4 है इसको बाहर लेके जाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट होकर के 2 आ जाएगा, और ये 2 यहाँ आ गया, यानी √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 18 है, 18 को क्या लिखेंगे आप, 18 को लिखेंगे आप 9 मल्टीप्लाई 2, और 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ये जाएगा 3√2। ऐसे ही 32 है, 32 को हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4, तो ये जाएगा 4√2 एंड सो, ठीक है। अब आपने किया a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2 करेंगे तो पता है इस तरह के क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। तो यहाँ पर √2 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। वो कैसे आया वो आप इसके फर्स्ट या सेकंड पार्ट में देख सकते हैं, सेकंड या थर्ड में, वहां आपको करवाया था मैंने, ठीक है। इसी क्वेश्चन के पार्ट थर्ड होगा, फोर्थ होगा, जो भी देख लेना, करवाया हुआ जरूर है। जब आप a3 माइनस a2 करेंगे, यानी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है, यहाँ √2 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, √2 ही आएगा ये, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, ये सेम हो गया, यानी a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। सो गिवन सीरीज इज इन एपी, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर
वो क्या क्या हो जाएंगी, वो हो जाएगी, देखिए सीक्वेंस देखिए 2√2, 3√2, 4√2, तो नेक्स्ट हो जाएगी 5√2, उससे नेक्स्ट 6√2, 7√2 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 थी तो 3 ही लिख दिया हमने। ये 12th पार्ट था। अब बात करते हैं 13th पार्ट की। तो 13th पार्ट मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई सीक्वेंस है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे, इसको इस तरीके से लिख दिया था। तो नेक्स्ट जो 13th पार्ट है √3, √6, √9, √12, ठीक है एंड सो ऑन। ये एपी में नहीं है, नॉट इन एपी। आप कहेंगे सर 6 माइनस में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, अरे नहीं, ये इररेशनल नंबर हैं। आप a2 माइनस a1 करेंगे तो √6 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, यहां से √3 कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा √2 माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, अब आप a3 माइनस a2 करके देखो, √9 माइनस √6, यहां से √3 कॉमन लो, कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2 आ जाएगा। क्या ये सेम है, बताओ मेरे को, नहीं है ना, ये सेम नहीं है, सेम नहीं है दोनों। ठीक है, तो ये नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसके बाद हम करते हैं 14th पार्ट। ठीक है, तो 14th पार्ट चेक करते हैं क्या है, चलो करवाते हैं आपको। 14th पार्ट a2 माइनस a1 करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर आपको पता है 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, 9 माइनस 1 8 हो गया। आप करेंगे a3 माइनस a3, 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, ये हो जाएगा 16। अरे ये इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है, इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। अब लास्ट 15th पार्ट करते हैं। ठीक है, तो 15th पार्ट में लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, उसके बाद है 73 एंड सो ऑन। तो यहां आप करके देखेंगे तो ये आपको एपी में मिलेगी। मुझे तो पता है भाई a2 माइनस a1, क्योंकि काफी बार मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर होता है आपको पता है 25, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 24 हो जाएगा। a3 माइनस a2 करेंगे आप, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस 25 दैट इज 24, ये तो नहीं पढ़ा गए, इक्वल आ गए। आप लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। सो गिवन सीरीज इज इन एपी, ये एपी में है, ये एपी में है, तो क्या होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स। आप देखिए 3 टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है कि डिफरेंस है वो 24 का है। नेक्स्ट हो जाएगी 73 तो है ही, उसमें 24 ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया, 4 और 3 7, 7 और 2 97 हो गया। इससे आगे फिर 24 ऐड कर दो, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, यानी 121। इससे आगे और 24 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसको भी आप ऐड करके लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट जो होमवर्क है आपका वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ही आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 और उससे रिलेटेड आपको जो फार्मूलाज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग।